एक समय की बात है, वेद व्यास जी एक नदी के किनारे बैठे हुए थे और सामने नदी बह रही थी और चारों तरफ से प्रकृति अपना रंग बिखेरे हुए थी। बहुत ही शांत और अलौकिक वातावरण बना हुआ था, लेकिन वेद व्यास जी का मन अशांत था और वह अंदर से बहुत ही उदास थे और वह मन के अंदर ही अंदर उदासी का कारण ढूंढ रहे थे। उन्होंने बहुत समय तक कोशिश की, लेकिन उनको उदासी का कारण नहीं मिला। तब उन्होंने वहीं पर बैठे बैठे ध्यान लगाया और वह ध्यान में इतने विलीन हो गए कि बहुत समय बीत गया, लेकिन उनको पता ही नहीं और वह पता ही नहीं कहाँ खो गए। लेकिन फिर भी उनको उदासी के कारण का पता नहीं चला। तब अचानक से उनको वीणा की और नारायण नारायण की आवाज़ सुनाई दी और उनका ध्यान टूट गया। उन्होंने सामने देखा तो नारद जी खड़े हुए थे। तब वेद व्यास जी ने उनको प्रणाम किया और उनको बैठने के लिए आसन दिया। तब नारद जी ने वेद व्यास जी को पूछा कि आपके मुख पर यह उदासी क्यों छाई हुई है? आप ऐसे लग रहे हो कि आप बहुत चिंतित हो। तब वेद व्यास जी ने कहा कि यही मेरे समझ में नहीं आ रहा कि यह उदासी क्यों है। तब नारद जी ने कहा कि महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी ने मुख पर यह उदासी शोभा नहीं देती, क्योंकि महाभारत ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रत्येक मनुष्य के जीवन की उलझनें दूर हो जाती है और जिन्होंने उनकी रचना की वह खुद ही उदास की स्थिति में है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तब वेद व्यास जी ने कहा कि महाराज, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे इस उदासी के कारण का पता ही नहीं चला। मुझे लगा कि आप मुझे तप करना चाहिए। तब नारद जी ने कहा कि आपका कार्य अभी अधूरा है। तो वेद व्यास जी ने पूछा कि मैं तो महाभारत का रचना कर दी, मेरा कार्य पूरा हो चुका है। तब नारद जी ने कहा कि आपको और भी सारे ग्रंथों की रचना करनी है, अभी बाकी है। आपको माता सरस्वती के तप करने के लिए यहाँ पर नहीं भेजा। आपको अभी और ग्रंथों की और महाकाव्य की रचना करना बाकी है, तो आप वही काम कीजिए, तभी आपके मन की उदासी शांत होगी। आप कृष्ण भगवान के चरित्र का गुणगान कीजिए। इस प्रकार जी से नारद जी ने वेद व्यास जी को कहकर वहाँ से चले गए। फिर वेद व्यास जी ने नारद जी की यह बातें सुनकर अनेक ग्रंथों को और महाकाव्य और श्रीमद् भगवत और अनेक पुराणों की रचना की। उन्हीं को पढ़कर और सुनकर मनुष्य का कल्याण हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से वेद व्यास जी की नई जीवन शुरू हुआ और उन्होंने फिर अनेक ग्रंथों और पुराणों की रचनाएं की, जिनकी वजह से आज मनुष्य जीवन का कल्याण हो रहा है। इसलिए दोस्तों, बताया गया है कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी से उदास हो जाते हैं और बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो आपको अपने कार्य को फिर से नई तरीके से शुरू करना चाहिए। थैंक यू।